आज का प्रश्न है कि क्या भगवान राम के भजन के इस जीव को मोक्ष या परम पद या परम शांति की प्राप्ति हो सकती है? तो गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस से हम कुछ सुंदर चौपाइयों के द्वारा आप लोगों को समझाएंगे कि हमें भगवान के भजन चिंतन के बिना, राम जी के ध्यान सुमरन भक्ति के बिना हमको मोक्ष मिल सकता है, हमको परम गति मिल सकती है या नहीं। तो कह रहे हैं कि रामचंद्र के भजन बिना जो चाहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूछ विषान। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कि रामचंद्र के भजन के बिना जो चाहे पद निर्वाण, निर्वाण पद, मोक्ष पद, परम पद को प्राप्त करना चाहे, वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन बिना सींग और पूंछ का पशु ही है। अगले कहते हैं कि तब लग कुशल न जीव कहूं, सपन्यों मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। जब लग कुशल न जीव कहूं, इस जीव को कुशल कहाँ है, इस जीव को सुख शांति आनंद कहाँ है। सपन्यों मन विश्राम, और उसके मन में सुपन में भी आराम और विश्राम नहीं मिल सकता जब तक भजत न राम कहूं, जब तक वह राम का भजन नहीं करता। जो शोक धाम तज काम, जो हमारे शोक को और हमारी काम वासनाओं को हर लेने वाले हैं, उन प्रभु के भजन के बिना कभी भी इस जीव को सुख और शांति आनंद नहीं मिल सकता। अगले क्या कहते हैं कि चतुराई चूल्हे चढ़े, घूरन पड़े अचार, तुलसी राम भजन बिना, चारों वर्ण चमार। कहते हैं कि चतुराई चूल्हे चढ़े, घूरन पड़े अचार। कितनी भी होशियारी और चालाकी बटोर लो, कितने भी आचार और विचार इकट्ठे कर लो, लेकिन कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि तुलसी राम भजन बिना, चारों वर्ण चमार। भगवान के भजन के बिना, प्रभु राम के भजन और चिंतन के बिना चारों वर्ण चमार हैं। केवल हड्डी मांस और चाम के बने हुए एक ठठरी मात्र हैं, एक मिट्टी के पुतला मात्र हैं, कभी कल्याण नहीं हो सकता। आगे क्या कहते हैं कि बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। कह रहे बारी मथे घृत होए बरु, भले ही बारी माने पानी, मथे मथने से, घृत होए बरु, घृत माने घी निकल आए, भले ही पानी को मथने से घी निकल आए। सिकता ते बरु तेल, सिकता कहते हैं बालू को, बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आए, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिए, ये सिद्धांत अपेल। लेकिन प्रभु परमात्मा के राम के भजन के बिना कोई भी इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। ये सिद्धांत अकाट्य सत्य है। अगले क्या कहते हैं कि अंधकार बरु रबहि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। अंधकार बरु रबहि न सावे, भले ही अंधेरा सूर्य को ढक दे, सूर्य की रोशनी को, उसके उजाले को समाप्त कर दे, लेकिन राम विमुख न जीव सुख पावे। लेकिन भगवान राम के भजन चिंतन के बिना ये जीव को सुख शांति नहीं मिल सकती। अगले क्या कहते हैं
हिमते अनल प्रगट बर होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। कह रहे हैं हिमते अनल प्रगट बर होई। भले ही हिम कहते हैं बर्फ को, भले ही बर्फ से अनल माने अग्नि, भले ही बर्फ से अग्नि पैदा हो जाए, ये असंभव बात है, लेकिन संभव हो जाए। लेकिन विमुख राम सुख पाव न कोई, लेकिन परमात्मा राम के विमुख होकर के, उनसे दूर भाग करके कोई भी सुख शांति आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। अगले कहते हैं कि श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाई। श्रुति पुराण सदग्रंथ सभी यही गायन करते हैं कि रघुपति भगति बिना सुख नाही। भगवान राम के भक्ति के बिना सुख और शांति नहीं मिल सकता। कि कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत वरु काहुए मारा। कि कमठ पीठ जामै बरु बारा, कमठ कहते हैं कछुआ, कछुए की पीठ पर भले ही बाल जाम आए, ये तो असंभव बात है, कछुए की पीठ पर बाल किसी ने नहीं देखे होंगे। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भले ही कछुए की पीठ पर बाल जाम आए, और बंदिया सुत बर काहुए मारा, और भले ही बांझ का पुत्र किसी को मार डाले। बांझ के कोई पुत्र ही नहीं होता है, तो मार क्या डालेगा, खा किसी को। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं भले ही ये संभव हो जाए, असंभव बात है, लेकिन भगवान की भजन और भक्ति के बिना सुख शांति आनंद नहीं मिल सकता। इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। फूले नभ बरु बहु विधि फूला, जीव न ले सुख हरि प्रतिकूला। फूले नभ, भले ही चाहे नभ माने आकाश, आकाश खिल जाए, बहुविध फूला, विभिन्न प्रकार के फूलों से, लेकिन जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। लेकिन ये जीव सुख और शांति आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। हरि प्रतिकूला, हरि के प्रतिकूल होकर के, भगवान से विमुख होकर के। अगले कहते हैं कि तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामै ससे शीस बिछाना। भले ही बिना जल के मृगा की प्यास बुझ जाए और खरगोश के सिर पर सींग जाम आए, ये असंभव बात कि बिना पानी के मृग की प्यास कैसे बुझ सकती, और खरगोश के सिर पर सींग भी कैसे जाम सकते। लेकिन रामचरितमानस में लिखा है कि भले ही असंभव बात संभव हो जाए, लेकिन प्रभु की भजन और भक्ति के बिना, राम के चिंतन ध्यान के बिना, उनकी भक्ति के बिना, उनसे प्रेम किए बिना इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। इस जीव को सुख शांति आनंद नहीं मिल सकता। तो ऐसे हरि बिनु भजन खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। तो कालभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि इसी तरीके से भगवान के भजन और चिंतन ध्यान के बिना मिटे न जीवन केर कलेसा। इस मनुष्य के जीवन में क्लेश और दुख, दर्द, अशांति, चिंता, ये नाना प्रकार के जो दुख हैं वो खत्म नहीं हो सकते। निज अनुभव अब सुनो खगेसा, बिनु हरि भजन न मिटे कलेसा। अब मैं अपना निजी अनुभव कह रहा हूं, जैसा कि मैंने अपने जीवन में पाया है, मैं किस तरीके से परम सुखी और परम आनंदित हुआ हूं, कैसे मैंने उस परम शांति को पाया है, वही मैं अपना निजी अनुभव, हे गरुड़ जी, पक्षीराज गरुड़ जी, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुमको बता रहा हूं कि भगवान की भजन भक्ति के बिना ये क्लेश दुख दूर नहीं हो सकते। भोले शिव अपना निर्णय देते हैं रामायण में
कि उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, शतहरि भजन जगत सब सपना। कि हे पार्वती, मैं अपना निजी अनुभव कहता हूँ कि संसार में अगर सत्य है तो एक हरि हैं, उनका भजन और चिंतन सुमिरन है। इसलिए सभी बंधुओं से, भाइयों से, बहनों से, माताओं से मेरा एक ही सुझाव है, और मैं अपना भी निजी अनुभव आप लोगों को सामने बता रहा हूँ कि मुझे जो सुख और शांति आनंद मिला है वो प्रभु राम की भक्ति करके, ईश्वर का ध्यान करके, चिंतन करके ही हमको सुख और शांति आनंद की प्राप्ति हुई है। और हमारे दुख, दर्द, मुसीबत, नाना प्रकार के कष्ट समाप्त हुए हैं। यदि आप लोग भी इसी तरह से उन प्रभु का भजन, चिंतन, ध्यान, सुमरन में यदि मन लगाते हैं, हृदय में निरंतर प्रभु का ध्यान करते हो और जिह्वा से निरंतर भगवान का नाम जपते रहते हो, तो आपका भी निश्चित दुख, दर्द, मुसीबत सब समाप्त हो जाएगा और आपको भी सदा रहने वाली सच्ची शांति, सदा रहने वाला परम आनंद और परम सुख प्राप्त हो जाएगा। यही एक मार्ग रहा है, पहले से भी, आज भी है, अगले भी रहेगा। और यही सिद्ध महापुरुष, संत, ऋषि, मुनि और हमारे सब शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर की भजन, भक्ति, ध्यान से, उनके चिंतन से हमारा दुख दर्द दूर हो सकता है और हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। लेकिन है क्या, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम है, सब कुछ देने वाले हैं। सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, परम धाम मिले, मोक्ष मुक्ति मिले और धन दौलत भी मिले, घर में सुख शांति सब कुछ मिले। जो चीजों की कमी है वो भी चीज मिल जाए, क्योंकि वो तो पूरे जगत के ही दाता हैं और सारा संसार भिखारियों की तरह है। लेकिन हम उन प्रभु का भजन, चिंतन, सुमरन, ध्यान नहीं करते, उनसे प्रेम नहीं करते और इधर उधर दौड़ते रहते हैं, भूत प्रेत भगाने वालों के पीछे दौड़ रहे हैं और जाने कितने घुनिया, भरारे, नौते, टोना टुटका करने वाले नाना प्रकार के लोग बैठे हैं अपने अड्डे जमाए और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनको सद्मार्ग से भी भटका देते हैं और उनकी आत्मा की बहुत बड़ी क्षति कर देते हैं। लेकिन आप लोग नहीं समझते कि इनके पास जाने से हमको क्या मिलता है। हमारा स्थायी समाधान नहीं मिल सकता, हमारा स्थायी दुख दूर नहीं हो सकता और हम इस जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक इस संसार में जन्म मरण लगा रहेगा तब तक हमारे दुख दर्द मुसीबत बने ही रहेंगे। इसलिए सबसे उत्तम बात यही है कि उन प्रभु राम की, ईश्वर की भजन भक्ति करो, ध्यान करो, चिंतन करो, उन्हीं से प्रेम करो और देखो आप अपने जीवन में पाएंगे कि हमारा जीवन सुखी हो गया, आनंद और शांति सुख से भर गया और घर में नाना प्रकार की खुशहाली आ जाएगी और जीवन धन्य हो जाएगा। बस इतना ही मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने भी अपना निजी अनुभव बताया और भोले शिव का भी उदाहरण दिया, गरुण जी और कालभूषण का संवाद भी आपको बताया, गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते, रामायण क्या कहती है, सब कुछ आपको, सबका आपको सार तत्व समझा दिया। यदि आपको समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से आपका भव सागर से उद्धार हो जाए, और नहीं समझ में आए तो ऐसे ही भटकते रहो, जहां तहां धूल बटोरते रहो और धक्के खाते रहो, परेशान होते रहो, कभी कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि उनका भी कल्याण नहीं हो सकता जो टोना टुटका, झाड़ फूंक और ये भूत प्रेत भगाने में लगे पड़े हैं। अरे क्या है भूत प्रेत, ये टोना टुटका क्या है, कुछ भी नहीं है। हरि भक्तों के पास न आवे भूत प्रेत पाखंड, जादू टोना जंतर मंतर तंत्र कुछ भी काम नहीं करता। उन प्रभु का भजन, चिंतन, ध्यान, सुमरन करके तो देखिए और आप खुद पाएंगे कि सच में मेरा सारा दुख दूर हो गया और मैं सुखी हो गया, जन्म मरण से मुक्त हो गया।